दोस्तों नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। जानते हैं राधा कृष्ण की विवाह के बारे में। सतयुग और त्रेता युग बीतने के बाद जब द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर झूठ, अन्याय, असत, अनाचार और अत्याचार होने लगे और फिर प्रतिदिन उनकी अधिकता में वृद्धि होती चली गई। अधर्म के भार से पृथ्वी दुखित हो उठी। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचकर प्रार्थना की कि वे उसे इस असहनीय भार से मुक्त करें, लेकिन वे तीनों ही पृथ्वी को इस भार से मुक्त करने में असमर्थ थे। कोई उपाय न देखकर विष्णु ने कहा, चलिए हम लोग भगवान के पास चले, वही हमें कोई उपाय बता सकेंगे। विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा और शिव के साथ गोलोक में पहुँचे तो उन्होंने परब्रह्म परमेश्वर कृष्ण के रूप में और उनकी माया को राधा के रूप में देखा। गोलोक के वृंदावन नामक सुंदर और सुरम्य वन में एक सुंदर आश्रम था। उसी के निकट एक नदी बह रही थी। विष्णु ने परब्रह्म परमेश्वर को पृथ्वी के दुख की कथा सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी के दुख से परिचित हूँ। पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए शीघ्र ही मैं ब्रज में कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाला हूँ। मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा, और क्योंकि मैं अपनी माया से और मेरी माया मुझसे पृथक नहीं रह सकती इसीलिए मेरी माया राधा के रूप में बरसाने के वृषभानु गोप के घर में जन्म लेगी, और उसके बाद मैं पृथ्वी को इस भार से मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि एक एक पापी का वध करना ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा उपाय करूंगा कि संसार के समस्त पापी स्वयं ही लड़ भिड़ कर पृथ्वी को भारहीन बना दे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने को पधारिए और मेरे आदेश का प्रतीक्षा कीजिए। विष्णु आदि देवता ने परमेश्वर को प्रणाम किया और अपने अपने लोक में आकर परम पिता के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद ही अत्याचारी और अनाचारी मथुरा नरेश कंस के कारागार में बंदी वासुदेव की पत्नी देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के रूप में जन्म लेने से पूर्व ही भगवान ने उन्हें अपनी योजना बताते हुए आदेश दिया था कि वासुदेव जी ने उन्हें गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा के पास छोड़ जाए। उसी समय उनके गर्भ से जन्म लेने वाली कन्या को लाकर कंस के हवाले कर दे। वो कन्या मेरी योग माया है। वासुदेव ने ऐसा ही किया और कृष्ण गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा के गोद में पलने लगे। उसी समय उनकी माया ने भी राधा के रूप में बरसाने के वृषभानु गोप की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम माता पिता ने बड़े चाव से राधा रख दिया। दो अलग गांव में रहते हुए भी राधा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। वन में गाय चराते हुए अक्सर राधा से कृष्ण की भेंट हो जाया करती थी। फिर जब वे दोनों बड़े हो गए तो जब भी रात की बेला में कृष्ण अपनी बांसुरी के स्वर द्वारा अपनी प्रीतमा राधा को पुकारते, राधा अपनी सहेली गोप बालाओं के साथ कृष्ण के पास पहुंच जाती। राधा और कृष्ण का यो प्रेम दो किशोर लड़के लड़की का प्रेम था, जो थोड़े से दिन में ही पूरे ब्रज में चर्चित हो गया। नंद बाबा और यशोदा ने चाहा कि कृष्ण का विवाह राधा के साथ कर दिया जाए। उधर बरसाने में वृषभानु और उनकी पत्नी कलावती की भी यही इच्छा थी। एक शुभ दिन देखकर राधा और कृष्ण की सगाई कर दी गई। पूरा ब्रज आदि प्रदेश आनंदो उल्लास भरे उत्सव से भर गया, लेकिन उन दोनों का विवाह नहीं हो पाया था कि कंस के आदेश पर अक्रूर कृष्ण को बुलाने के लिए मथुरा से वृंदावन पहुंच गए और अत्याचारी कंस तथा राक्षसी स्वभाव वाले उनके अनुचर का वध करने के लिए कृष्ण को बलराम के साथ वृंदावन छोड़ मथुरा जाना पड़ा। और मथुरा में कंस आदि का वध करने के लिए बाद मथुरा राज की सुरक्षा उत्तरदायित्व ने कृष्ण को इतना उलझा दिया कि वो चाहकर भी वृंदावन नहीं जा सके।
अपने जामाता कंस के वध का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा को घेर लिया। लेकिन कृष्ण और बलराम ने अपने पराक्रम से जरासंध उनकी विशाल सेना को पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर दिया। लेकिन जरासंध पराजित होकर भी शांत नहीं बैठा। उसके कई बार मथुरा पर आक्रमण किए। मथुरा एक छोटा सा राज था और मथुरा नगर को सुरक्षित स्थान पर नहीं बसाया गया था। अतः कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर अन्य कहीं जाने का निश्चय कर लिया और जरासंध की विशाल सेना के बीच में मथुरा वासियों को सुरक्षित निकालकर हजारों योजन दूर भारतवर्ष के पश्चिम सागर तट पर ले गए। द्वारका नगर की स्थापना करके एक शक्तिशाली यादव राज की स्थापना कर दिया। अक्रूर के साथ मथुरा छोड़कर आने के बाद कृष्ण और राधा का मिलन भी कभी नहीं हुआ। लेकिन वे आजीवन एक दूसरे को भूल नहीं पाए। वैभव संपन्न द्वारका में अनेक सुंदर पत्नियां का प्यार पाकर भी वो राधा के प्यार को कभी नहीं भूल पाया। और संसार आज भी राधा कृष्ण के प्रेम को एक आदर्श प्रेम के महान तथा अमर प्रतीक के रूप में याद करता है। उनकी मूर्तियां भारत के मंदिरों में ही नहीं विदेश में भी अनेक मंदिरों में प्रतिष्ठित हैं और लोग बड़े भक्ति भाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो मिलते, तब तक के लिए राधे कृष्ण।